अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आज हम आपको चैप्टर 4 यानी यूनिट 4 का की एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करवाएंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि सर एग्ज़ाम्पल नंबर 6 करवा दें। वो शायद उनको थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, समझ में तो उनको आई है लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो मैंने किस तरह एग्ज़ाम में आपने हल करनी है उस तरीके से हल करा दूंगा। किताब में तो स्पेस बचाते हुए जल्दी जल्दी टाइप कर देते हैं, सॉल्यूशन में समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझने वाला सॉल्यूशन बना के अभी आपको अपलोड कर देता हूँ। सवाल समझा देता हूँ। इफ़ द वैन वर्थ ₹40,000, अगर वैन की कीमत 40,000 रुपये, अगर वैन खरीदी जाती है 40,000 रुपये की, एक वैन 40,000 रुपये की परचेज़ की जाती है या ख़रीदी गई या आपके पास है, उसकी कीमत 40,000 रुपये, तो और उसकी एस्टिमेटेड टू लास्ट फॉर 100,000 माइल, और ये बता दिया गया है कि वो 40,000 रुपये की जो हमने वैन ख़रीदी है वो ज़्यादा उसको चलाओ तो टोटल उसकी लाइफ कितनी होगी, 1,00,000 माइल्स वो कवर कर सकती है। टोटल 1,00,000 माइल्स चलने के बाद वो नाकारा हो जाएगी, काम करने के काबिल नहीं होगी। और ये नाकारा जब होगी तो उस वक्त भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। वो सवाल में नीचे बताइए सबसे, जो कितनी होगी, वो 3,000 रुपये की वैल्यू होगी, जिसे रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब ये जब वैन बताया कि 5 साल चली है, 5 साल चलेगी है, 5 साल तक का डेफिनेशन मालूम करने के लिए कहा है, लेकिन इतने अरसे कवर करने के बाद नाकाम होगी है, नाकारा। ठीक है, सालों से इसका कोई वास्ता नहीं है, माइल से वास्ता है। जब इतने माइल कवर कर लेगी तो फिर ये नाकारा हो जाएगी, इसको कबाड़ी को दे दी जाएगा। तो आप बता रहे हैं कितने ड्राइव वैन बताई गई है कि हर साल इतने कितने माइल्स चली है ये ड्राइव वैन। पहले साल में 25,000 माइल चली है गाड़ी, ऑपरेट हुई है 25,000 माइल्स यानी 25,000 मील गाड़ी चली है। दूसरे साल 18,000 मील इसे मुकम्मल किया है। 20,000 मील से 30 साल में, तीसरे साल में किया है। 15,000 माइल्स इसने चौथे साल में, और 12,000 माइल्स इसने जो है 5वें साल में। कितने माइल्स हो चुके हैं अब तक? पूरे 1,00,000 हो गए या कितने करें? 5 साल तक का इन्होंने डेटा दिया है। 25,000 प्लस 18,000 कितने देख रहे हैं, कितने माइल चल चुकी है? 20,000 प्लस 15,000 प्लस 12, अब तक ये 90,000 माइल चली है। अभी भी 10,000 माइल्स इसकी लाइफ बाकी है। ठीक है, हम सबको 5 साल तक का डेटा दिया इन्होंने। 5 साल के डेटा पे हमसे कहा है कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करें। हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है इसके अंदर, अब वो आउटपुट यूनिट का फार्मूला है। अगर प्रोडक्शन अशिया पैदा हो रही है किसी फैक्ट्री में तो उन अशिया को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी चलाई जा रही है घंटों में, वर्किंग आवर्स के अंदर उसका बताया गया कि वर्किंग आवर्स के हिसाब से बात की गई है, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी आवर्स में है, तो फिर हम उसके जो पर आवर का हमें चाहिए होगा, डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए होगा। 1 घंटे अगर गाड़ी चले तो क्या होगी। अब यहाँ माइल्स में दी गई है तो हमको देखना होगा कि एक मील चलने का क्या खर्चा आ रहा है। हमने फार्मूला लगाया, टोटल कॉस्ट ऑफ वैन माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल एस्टिमेटेड माइल्स। ठीक है ना, इससे माइनस करा और तकसीम कर दिया तो हमें एक माइल का रेट आ गया 0.37 पैसा। 1 मील चलेगी इतने पैसे की। अब आपको 5 साल की बता दिए कि 5 साल तक जो है, पहले साल में 25,000 माइल चली है, 18,000 माइल चली है, 20,000 माइल चली है, 15 चली है, 12। अब जब माइल्स का रेट 0.37 आ गया तो उस रेट को हर जो है साल के टोटल वर्क कितना करा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहले साल में 25,000 माइल चली है तो 1 माइल का रेट 0.37 जो कि हमने फार्मूला लगा के निकाला है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा पहले साल का। इसी दूसरे साल में 18,000 को ज़रूर देंगे 0.37 1 माइल के रेट से, तो उसका भी अमाउंट आ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा, 5 का माइल्स आ जाएगा, सवाल आ जाएगा। अब मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 है, पेज नंबर 92 के पढ़िए आपका क्वेश्चन। किताब के पेज नंबर 92 पे क्वेश्चन है। कोड हमारा 1340 है, एग्जाम्पल की है 6 है। मैंने पढ़ के सुना दी, समझा दी, सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपका।
पहले हमने मालूम करना कंप्यूटेशन फॉर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की हमने हेडिंग डाल दी है। फिर हमने फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूला क्या बनता है, हमने लिखा पर माइल डेप्रिसिएशन रेट मालूम करना है हमने, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वैन की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जो उसकी लाइफ ख़त्म होने के बाद कुछ भी वैल्यू मिलती है वो लिखेंगे, डिवाइड बाय टोटल उसका एस्टिमेटेड कितने माइल चल सकती है ये लिख दिया। इसी फार्मूला देख के हमने फिगर पुट करी सवाल से उतार के, पर माइल डेप्रिसिएशन रेट मालूम करना है, ₹40,000 कॉस्ट ऑफ द वैन है, माइनस किया 1 लाख माइल्स ख़त्म होने के बाद जो वैल्यू मार्केट में मिलेगी वो 3,000 रुपये तक मिल जाएगी, जिसको रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। इस 40,000 में 3,000 निकाल दिए, 37,000 आ गया, जिसको डेप्रिसिएबल कॉस्ट बोलेंगे। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का कैसे आती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसको साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। माइनस कर दो, 37,000 आ रही है, तो इसको डेप्रिसिएबल कॉस्ट बोलेंगे। डेप्रिसिएबल कॉस्ट को तकसीम कर देंगे उसकी टोटल लाइफ से, लाइफ है माइल्स के अंदर, 1 लाख माइल चलेगी, माइल से तकसीम कर दो तो हमारे पास 1 माइल्स का रेट आ गया 0.37 पर माइल आ गया ये। ठीक है, अब हमने ऑपरेट किया है, उसने 5 साल तक हर साल ऑपरेट किए, कितने माइल्स कवर किया है, कंज्यूम किए हैं उस गाड़ी ने। देखिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 5 ईयर्स का मालूम करना है हमने। फर्स्ट ईयर DEP लिमिटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करना है, ड्राइव इन कितनी चली है, सिर्फ पर माइल रेट, और 1 माइल का रेट क्या है, तो कितने माइल चली है ड्राइव इन माइल्स। ठीक है, 25,000 माइल्स गाड़ी चली है पहले साल में, और 1 माइल का रेट 37 पैसे का है, ज़रब दिया तो ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले साल का आ गया 9,258 रुपये। इस अमाउंट की एंट्री पास की जाएगी। अगर एंट्री आपसे मांगते हैं, इस सवाल में तो नहीं मांगी, लेकिन अगर कहीं मांगते हैं तो आप एंट्री बनाएंगे 31/12/2000 जो भी सन होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9,258 से, दोनों साइड डेबिट क्रेडिट में। ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर देखेंगे, सेकेंड ईयर में कितने माइल ड्राइव किया है उसने, 18,000 माइल चली है, और 1 माइल का रेट 0.37 पैसा है, इससे ज़रब दिया तो 6,660 रुपये आ गया ये अमाउंट। सेकेंड ईयर में इस अमाउंट की एंट्री पास होगी, एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 6,660 रुपये से। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करना है हमने, तो इसमें कितने माइल चली है, ड्राइव इन हुई है 20,000 माइल चली है, और 1 माइल चलने का रेट कितना आता है, 37 पैसे आता है, ज़रब दिया तो टोटल खर्चा आ गया 7,400 रुपये का डेप्रिसिएशन खर्चा। इस खर्चे से एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 7,400 से। फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करना है, 15,000 माइल्स चली है, और 1 माइल का रेट है, ज़रब देंगे, 1 माइल का रेट है 0.37, तो इसको ज़रब दिया तो 5,550 रुपये का खर्चा आता है डेप्रिसिएशन का, जिसकी एडजस्टिंग एंट्री बनती है। अगर अभी मांगी नहीं है, अगर मांगते तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर फिफ्थ ईयर से डेप्रिसिएशन अमाउंट में देखा कि सवाल में दिया है 12,000 माइल्स इस चली है, और 1 माइल चलने का रेट आता है 0.37, ज़रब दिया अमाउंट आ गया 4,440, और अगर एडजस्टिंग एंट्री मांगते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,440 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पूरा तरतीब से करके बता दिया है, सॉल्यूशन आपके सामने नज़र आ रहा है। जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आ रहा तो वो इससे समझ में आ जाएगा। आप इसको उतार लें, सॉल्यूशन को करें, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। खाली सुनने से नहीं होता, सुनने के साथ साथ प्रैक्टिस भी की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पार्टनरशिप के लेक्चर, हमारे पार्टनरशिप एडमिशन के लेक्चर चल रहे हैं, 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, 5वां लेक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर बनाया उसका एक मेथड करा दिया है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। सेकंड मेथड पार्टनरशिप एडमिशन ज़रा मुश्किल टॉपिक होता है, समझ में स्टूडेंट को देर से आता है, थोड़ी अकल लगाना पड़ेगी, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हम देख रहे हैं अभी तक कोई भी हमारे चैनल को ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत पुअर पोजीशन चल रही है चैनल की, या तो हम सही नहीं पढ़ा रहे या स्टूडेंट तक हमारा लेक्चर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम अल्लाह जानता है, हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।